आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जिनमें हमारे पास उसकी एक टाइप है एक्सक्रीटरी ऑर्गन की लिवर। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की। तो हमारे पास जो मेन दो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं उनमें हमारे पास है एक लिवर, ठीक है जी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं लिवर है। और जो दूसरा है हमारे पास उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ किडनी, ठीक है जी। एक हमारे पास लिवर है और एक हमारे पास क्या है, किडनी है। और ये दोनों हमारे पास क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं किस चीज के तौर पर हमारे पास जी ये काम करते हैं, फंक्शन करते हैं एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिवर के बारे में। आपके पास एक डायग्राम आ गई, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो कि आपके पास स्ट्रक्चर है किस चीज का, लिवर का। दिस इज अ लिवर, हमारे पास लिवर है, ये जो पोर्शन है हमारे पास, ठीक है जी, दैट इज पैनक्रियाज। ये जो है हमारे पास दैट इज गैल ब्लैडर एंड दैट इज द स्टमक, जो कि मजीद आगे जाके इंटेस्टाइन के साथ क्या हो गई है, ज्वाइंट हो गई है। सो लिवर जो है हमारे पास ये टू लोब स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं। एक लोब हमारे पास ये है, दूसरा लोब इसका हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो लिवर के बारे में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं सबसे पहले दैट इज लिवर, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है। सो लिवर जो है हमारे पास बेसिकली ये एक सेंट्रल स्टेशन है हमारे पास, किस चीज के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल स्टेशन है, ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लिया दैट इज सेंट्रल स्टेशन। और किस चीज का सेंट्रल स्टेशन है, दैट इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है जी। सो मेटाबॉलिज्म जो है हमारे पास वो क्या है, उसका ये सेंट्रल स्टेशन है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे, ठीक है, वो हम आगे जाके इसके बारे में बात करते हैं कि क्यों हम कहते हैं कि ये हमारे पास सेंट्रल स्टेशन है। अब लिवर के फंक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये फंक्शन हुआ इसका कि ये सेंट्रल स्टेशन है, ठीक है जी। दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि ये कंट्रोल करता है, ठीक है, दैट इज कंट्रोल। वो कंट्रोल किस चीज को करेगा, होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करेगा, ठीक। तो होम्योस्टेसिस हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं, होम्योस्टेसिस जो है हमारे पास ये वो कंडीशन है जिसमें हमारे पास जो बॉडी का टेम्परेचर है या जो बॉडी के इंटरनल कंडीशन है वो क्या होते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं एज कंपेयर टू चेंज इन द सराउंडिंग टेम्परेचर। इसी के साथ अगर हम मजीद बात करें किस चीज के बारे में, लिवर के बारे में, तो हम ये भी कहते हैं कि ये इंटरेक्शन रखता है, ठीक है जी। हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज इंटरेक्शन। अब ये इंटरेक्शन किसके साथ रखता है, ये इंटरेक्शन रखता है बॉडी के दूसरे पार्ट्स के साथ भी, ठीक है जी। तो हम लिख लेते हैं बॉडीज ऑर्गन सिस्टम, ठीक है जी। यहाँ पर हमने लिख लिया दैट इज बॉडी ऑर्गन सिस्टम। अब हम ये हमें पता चल गया है कि ये इंटरेक्शन कैसे रखता है। जैसे कि आपको पता है कि पैनक्रियाज क्या है जी, पैनक्रियाज जो है ये सिक्रीशन करता है। इसी तरह जो है वो सिक्रीशन जो है वो एक्ट करती है लिवर पे। इसी तरह इसकी जो सिक्रीशन है लिवर की ये हमारे पास गैल ब्लैडर में स्टोर होती है। स्टमक जब डाइजेशन करता है और वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी एब्जॉर्प्शन होती है तो वो दोबारा जाके लिवर में स्टोर होते हैं। सो दैट इज नोन एज अ इंटरेक्शन विद द अदर बॉडी ऑर्गन सिस्टम। तो उसके साथ ये इंटरेक्शन रखता है। फिर जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो क्या है कि ये हमारे पास हेल्प करता है किस चीज में, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये हेल्प करता है इन एक्सक्रीशन, ठीक है जी। हेल्प करेगा किस चीज में, एक्सक्रीशन में। अब एक्सक्रीशन किसे कहते हैं हम पहले भी बता चुके हैं। एक्सक्रीशन हमारे पास वो प्रोसेस है कि जिसमें हमारे पास जब मेटाबॉलिज्म होती है और उसकी मेटाबॉलिज्म की वजह से जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल बनते हैं जिसकी जरूरत बॉडी को नहीं होती, और फिर उनको जब हम अपने बॉडी से रिमूव करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन जो इसका फंक्शन है, चूंकि ये लिंक कर रहा है किस चीज से, इस मेटाबॉलिज्म से, तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरह की हेल्प करता है एक्सक्रीशन में, ठीक है जी। तो अब जैसा कि आपको पता है कि एक्सक्रीशन में अब हमारे पास लिवर का क्या फंक्शन है कि ये डिटॉक्सिफाई कर देता है, ठीक है जी। हम यहाँ पर लिख लेते हैं डिटॉक्सिफाई किसे कहते हैं। डिटॉक्सिफाई का मतलब ये है कि कोई जहरीली चीज जो कि आपकी बॉडी के लिए जहरीली है उससे उसका ये जो प्रॉपर्टी है, ये जहरीली जो उसकी प्रॉपर्टी है, नुकसान पहुंचाने वाली जो प्रॉपर्टी है, उसको ये खत्म कर देता है। तो ये डिटॉक्सिफाई करता है केमिकल पॉइजन्स को, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर लिख लिया दैट इज केमिकल पॉइजन। अब
हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मजीद ये क्या करता है। अब जैसे कि हम पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास प्रोडक्शन होती है किस चीज की, नाइट्रोजनस वेस्ट से हमारे पास बनते हैं अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो ये हमारे पास प्रोड्यूस करता है, ठीक है जी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है अमोनिया को, ठीक है, अमोनिया। इसके अलावा हमारे पास ये क्या बनाएगा, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। और इसके अलावा हमारे पास ये बनाता है जिसे हम कहते हैं यूरिया, ठीक है। तो अब ये यूरिया जो है ये कहां से बनता है, ये हमारे पास जी बनेगा नाइट्रोजन से, ठीक है जी। हम यहाँ पर लिख लेते हैं किस चीज से ये हमारे पास बनता है, ये जी हमारे पास बनता है नाइट्रोजन से, ठीक है, दैट इज नाइट्रोजन। और कौन सा नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स में मौजूद था, ठीक है जी। अमाइनो एसिड आपको पता है कि हमारे पास क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन की, ठीक है, और इनमें नाइट्रोजन जो है वो मौजूद होता है अमाइनो ग्रुप की शक्ल में। सो उस नाइट्रोजन को ये क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में, यूरिक एसिड में और यूरिया में। इसके अलावा जो है अगर हम इसमें बात करें तो ये जो यूरिया है हमारे पास, दैट इज बेसिकली द प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, जो कि क्या है, ये हमारे पास प्रिंसिपल प्रोडक्ट है जो कि लिवर क्या करता है, इसको हमारे पास इसलिए बनाता है कि जो नाइट्रोजन हमारी बॉडी में मौजूद है तो उसको वो कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, जो कि एक नॉन टॉक्सिक फॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि डिटॉक्सिफाई करता है। और ये किसके थ्रू होता है हमारे पास, एग्जैक्टली हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज यूरिया साइकिल, ठीक है जी। यूरिया साइकिल की वजह से हमारे पास ये क्या करता है, उसको रिमूव कर देता है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास उसमें ऑर्निथीन होते हैं, सिट्रुलिन होते हैं, आर्जिनिन और आर्जिनेज एंजाइम जो है हमारे पास वो क्या करते हैं, यूरिया की फॉर्मेशन करते हैं। तो अब हम दोबारा जो है चले जाते हैं इस मेटाबॉलिज्म पे कि किस तरह हमारे पास मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अब जैसे कि आपको पता है कि अब आपके बॉडी में है, लेट सपोज ग्लूकोज है, ठीक है जी। जब ग्लूकोज की डिफिशियंसी आपकी बॉडी में आ जाती है तो लिवर में ये स्टोर फॉर्म में मौजूद होता है। तो ये इसी को क्या करता है, इस ग्लूकोज को दोबारा उसकी मेटाबॉलिज्म करता है और जनरेट कर देता है एनर्जी को। दैट्स व्हाई वी से इट्स अ सेंट्रल स्टेशन फॉर मेटाबॉलिज्म। अब हम बात कर लेते हैं किस चीज के बारे में, कि जैसा कि अब आपको पता है कि हमारे पास स्किन भी है, ठीक है जी, हमारे पास स्किन भी है। और स्किन में आपको पता है कि हमारे पास दो तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, जिनमें हमारे पास आ जाते हैं स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्वेट ग्लैंड। और स्वेट ग्लैंड क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं किस चीज को, सॉल्ट को, ठीक है। जब सॉल्ट और वाटर जो है हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं स्वेटिंग से, तो हमारे पास एक फिनोमिना कॉज होता है, दैट इज नोन एज अ थर्मो रेगुलेशन, ठीक है जी। थर्मो रेगुलेशन किसे कहते हैं, जब आप अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम में रखते हैं, होम्योस्टेसिस में रखते हैं। इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास ग्लैंड है, दैट इज सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड हम इसे कहते हैं, जो कि हमारे पास क्या करता है, प्रोड्यूस करता है सीबम, ठीक है जी। अब सीबम आपको पता है कि ये क्या है, जैसे अगर आप अपने चेहरे पे हाथ फेरते हैं, अपने चेहरे की स्किन पे हाथ फेरते हैं तो आपको ऑयलनेस फील होती है। ऑयल क्या है, बेसिकली सीबम है। या आप अगर 2-3 दिन अपने बाल ना धोएं तो आपके बाल ऑयली से हो जाते हैं, वो क्या है, दैट इज एग्जैक्ट, वो हमारे पास सीबम है। या जो है हमारे पास ये क्या करते हैं, इस सीबम का फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रोटेक्ट करेगा किस चीज के अगेंस्ट, अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है जी। अगेंस्ट की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, दैट इज AGAINST, अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब अगर हम देखें तो ये भी तो हमारे पास क्या है, इसकी सिक्रीशन है। तो जो स्किन है हमारे पास, ये क्या है, ये बेसिकली हमारे पास एक्सक्रीटरी या एक्सक्रीशन का फंक्शन नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि ये जो साल्ट या ये जो सीबम जो है हमारे पास, ये एक्सक्रीटरी, ये हमारे पास सेक्रीटरी, ये सिक्रीट होती हैं, ये इन ऑर्गन से सिक्रीट होती हैं, जबकि एक्सक्रीशन के लिए मेटाबॉलिज्म का होना जरूरी है। और ये जो हमारे पास साल्ट है, ये सीबम है, ये मेटाबॉलिज्म से हमारे पास नहीं आती।
इसलिए हम कहते हैं कि स्किन जो है ये बतौर एक्सक्रीटरी ऑर्गन फंक्शन नहीं करती। तो आज हमने डिस्कस किया एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा लिवर के बारे में।